जल स्नान में तो पानी डालना पड़ेगा, और स्पर्श स्नान का मतलब है कि जिसने स्नान किया उसको छू लो, बस तुम्हारा स्नान हो गया। मंत्र स्नान का है कि मंत्र पढ़ो और ऐसे ऐसे कर लो, स्नान हो गया। और चौथा है मानसिक स्नान, तुम सोचो हमने नहा लिया है, हो गया स्नान। आप लोग कौन सा करते हो? अच्छे लोग उत्तम प्रवृत्ति के जल स्नान करते हैं, मध्यम वाले तो छू लेते हैं, केवल पानी को छू लिया बस हो गया स्नान। तो आप विचार करके रखना, हम इतने आलसी और प्रमादी हो गए कि लेटरीन बाथरूम जाकर भी वस्त्र नहीं बदलना चाहते। और आपको आश्चर्य होगा, सर्दियों में आदमी आहार देने भी आएगा ना, ऊपर के कपड़े बदलेगा और बोलेगा मन शुद्धि वचन शुद्धि काय की शुद्धि, महाराज अंदर मामला वही है, अंदर नहीं बदला मैंने तो ऊपर ही से बदले। तो कितना पाप का आश्रम होता है, ख्याल करो। आजकल तुम्हारे घरों में मशीन आ गई झाड़ू की, बटन लगा दिया, मशीन को चालू कर दिया, घर में जितना कचरा होता है सब उसमें आ जाता है। लेकिन उस कचरे के साथ साथ जितने जीव जंतु हैं वो भी सब उसमें चले जाते हैं। तो हमें ख्याल करना है कि हमारी क्रिया हमें स्वयं करने का प्रयास करें। आज हर कोई चीज रिमोट से हो गई। पहले अगर टीवी भी चालू करना पड़ती थी तो जाके बटन घुमाना पड़ती थी, है ना। लेकिन आजकल बैठे बैठे रिमोट, दरवाजे भी रिमोट से हो गए तुम्हारे। पहले दरवाजा खोलना पड़ते थे, आज तो दरवाजे भी रिमोट से खुलते हैं। तो ये जो रिमोट वाला काम हुआ है, ये सारा का सारा तुम्हें पग्गू बनाने वाला है। पहले के आदमी, पुराने आदमी से अगर हजारों लाखों की संख्या जोड़ी जाए तो दिमाग से जोड़ते थे। आजकल एक बेटे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी 2 और 2 कितने होते हैं? पिता ने चपत लगाते बोला, तेरे को 2 और 2 नहीं मालूम कितने होते हैं? जा कैलकुलेटर लेके आ, अभी बताता हूँ छोड़ के। और कैलकुलेटर भी मोबाइल ने ले लिया। पहले घड़ी होती थी आदमी के पास, कैलकुलेटर होता था आदमी के पास, डायरी होती थी, सब तुम्हारा मोबाइल खा गया। हम जितने बाहर की संस्कृति में जा रहे हैं उतने अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। हमें सबसे पहले सुबह से स्वस्थ रहने के लिए योगा करना चाहिए। जो लोग योग और प्राणायाम में जाते हैं, जो लोग मेडिटेशन में जाते हैं, उन्हें टेंशन और डिप्रेशन नहीं होता है और ना मेडिसिन की जरूरत पड़ती। सबके लिए तुम्हारे पास टाइम है, केवल अपने लिए टाइम नहीं है। तुम बच्चों का ख्याल रखते हो, परिवार का ख्याल रखते हो, दुनियादारी का ख्याल रखते हो, 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए स्वयं नहीं निकालते हो। ख्याल करके रखो, मेरे पास बहुत से लोग जब आते हैं बोलते हैं कि महाराज आशीर्वाद दो, मेरा परिवार अच्छा हो, मेरे बच्चे अच्छे हों, मेरा पड़ोसी अच्छा हो। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि एक ही आशीर्वाद ले लो कि महाराज मैं अच्छा हो जाऊं और तुम अच्छे हो गए तो सारा दुनिया अच्छी हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात है। केवल आपको अपना ख्याल रखना है। और ये बात भगवान महावीर स्वामी ने कहा, लेकिन हम लोगों ने माना नहीं। भगवान महावीर का संदेश क्या है? हाँ, और तुम करते क्या हो? पियो और पीने दो, है ना। जियो और जीने दो तो महावीर ही के लिए था, हमारा तो है पियो और पीने दो। तो ख्याल करके रखना, जब तक हमें जीना नहीं आएगा, जब तक हम अपने आप को नहीं उस परमात्मा से जोड़ पाएंगे, तब तक हम किसी को नहीं जोड़ सकते। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज हमेशा एक बात कहते हैं, जो व्यक्ति बंधन में बंधा है वो दूसरों के बंधन को नहीं खोल सकता। जो व्यक्ति खुद कीचड़ में फंसा है वो दूसरों को कीचड़ से नहीं निकाल सकता। जिस घर में खुद दीपक नहीं जल रहा है, बुझा हुआ दीपक कोई भी दीपक को नहीं जला सकता। तो हमें विचार करके रखना है कि अगर हमारे अंदर ही जागृत प्रणा नहीं है, हम ही जागृत नहीं है, रोता हुआ व्यक्ति दूसरे को नहीं हंसा सकता, हंसता हुआ ही हंसा सकता है। तो हमें अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना, सुबह से हमें अपने जीवन को योग में लेकर जाना है, प्राणायाम में लेकर जाना है। 10 मिनट ही करो। रामदेव बाबा 4 बजे से उठ जाते हैं। अब कभी कभी रामदेव बाबा का भी योगा देख देख के लोगों में गड़बड़ हो जाता है। अब रामदेव बाबा ने एक बार बता दिया,
ऐसे ऐसे करने से, ऐसे 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 करने से बाल झड़ते नहीं, ऐसे ऐसे करने से बाल झड़ते नहीं, ऐसे ऐसे कुछ, हाँ ऐसे ऐसे करने से बाल झड़ते नहीं। ठीक है, एक महिला रोज करती थी, मालूम पड़ी उसकी दाढ़ी मुझे निकल आई। उसने कहा तो गड़बड़ी हो गया, वो मुझसे ढाक के चलती थी, उसकी दाढ़ी मुझे आ गई। ऐसे ऐसे करने से बाल झड़ते नहीं है, लेकिन जो है वो बढ़ते चले जाते। अब एक आदमी कर रहा था, सुबह तो फू फा, लोगों ने कहा साहब कहाँ से आ गया, लेकिन वो उनकी योग और प्राणायाम बहुत अच्छा है, उनका नहीं है, जैन आगम का। लेकिन आप विचार करना, हमने छोड़ दिया करना। सुबह से उठकर अगर हम थोड़ा सा 10 मिनट योग ध्यान में जाएं, प्राणायाम करें। मेरे आचार्यों ने भी इस बात को कहा, प्रातःकाल उत्थायते ध्यायते पंच नमस्कार कृते सती को हम को मम किम निज धर्मा इति विचित्रते। सुबह से उठकर आपको बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि हम 24 उंगली ऐसे मिलाएं, भगवान को ध्यान करें, उससे पूरा अपने शरीर को स्पर्श करें। तो ये सारी क्रियाएं किसी पड़ोसी के लिए नहीं है। आपको मालूम है तो आपको सुबह उठकर बिस्तर से जल्दी नहीं उतरना है। सुबह उठकर बिस्तर पर ही हम इस प्रकार से वो हाथ को जोड़ें और एक एक हाथ की उंगलियों पर, कितनी उंगलियां हैं आपके यहाँ? 2 अंगूठा है भाई, 10 उंगली, 8 उंगली, 8 उंगली में 3-3 पोर है, तो 8 के 24 तीर्थंकर को विराजमान करें। आप देखो तो वो धर्म ध्यान और सिद्ध शिला बनती है आपके हाथ की रेखा में, तो वहां पर सिद्धों को विराजमान करके एक बार 24 योगों का स्मरण करते हुए और छोटी सी प्रार्थना कर। मैं कहता हूं मंदिर की प्रार्थना से भी बड़ी प्रार्थना आपकी होगी। सुबह उठकर जो 24 तो भगवान को विराजमान किया, सिद्धों को विराजमान किया और हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करना है, भगवान आज का दिन मेरा अच्छा जाए। आप अपने आप सोचें, आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, और भगवान मेरे द्वारा से किसी का अपमान ना हो, मेरे हाथ किसी चोरी चपाटी में ना जाए, मेरे हाथ अच्छे काम में लगे। ये भगवान आपका आशीर्वाद देना कि इस हाथों से मैं अच्छा कर सकूं। सुबह से आप अच्छा सोचना प्रारंभ करेंगे तो सब अच्छे से अच्छा होता चला जाएगा। विचार करो, सुबह से आप जब उठते हैं आप 5 मिनट अपना ध्यान करें, 5 मिनट अपने योग और प्राणायाम करें, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका मन भी फ्री रहेगा। और आप ये नहीं करते हैं, दैनिक नैतिक क्रियाओं में चले जाते हैं, तो उनसे आपका जीवन बस वहीं तक है जहाँ तक होना चाहिए। ख्याल करो, हम सबसे पहले अपने जीवन को व्यवस्थित करने का सोचें। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमें हर जगह मन लगेगा। शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम कहीं भी जाएंगे तो मन हमारा लगने वाला नहीं है। पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, है ना। पैसा भी जरूरी है, लेकिन आप विचार करके रखना, पैसे के चक्कर में इतना ज़्यादा अपना व्यस्त ना हो जाए। आश्चर्य तो तब लगता है कि आदमी पैसा कमाना में इतना व्यस्त हो जाता है कि शरीर का ख्याल नहीं रखता है। दिन रात पैसा पैसा पैसा, और पैसा कमाने में शरीर खराब कर लेता है। और आश्चर्य तब होता है कि जितना पैसा कमाया शरीर खराब करके, उतना पैसा देके शरीर सही कर लेता है, बराबर हो जाता है पहले से। तो हमें उतना ही अपने जीवन को व्यवस्थित करना है कि जितनी भी हमारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकें। ख्याल करो, हमारे पास जैन धर्म में श्रद्धा समर्पणता का भाव हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। समर्पण का भाव हमारे जीवन में हमें आगे से आगे ले जाएगा। छोटा सा बच्चा माँ के प्रति समर्पण का भाव रखता है, उस छोटे से बच्चे को कुछ नहीं सोचना, उसकी सारी व्यवस्था माँ करती है। आप विचार करके रखना, आप ट्रेन में बैठ रहे हैं, ट्रेन में बैठकर आपने समर्पण कर दिया ट्रेन के ड्राइवर को, इंजन को, ड्राइवर को समर्पण कर दिया, वो मंजिल में पहुंचाएगा, ये आपका समर्पण का भाव है। ख्याल करें, जब आप समर्पण कर देते हैं तो आपको सारा का सारा व्यवस्थित अपने आप सब कुछ मिलने का प्रयास होता है, और आपके मन में कई संदेह का भाव आता है, डाउट का भाव आता है, तो जो मिलता है वो भी चला जाता है। एक बार समर्पण कर तो देखो,
एक बार मन में अपने अपने अच्छे विचार बना कर तो देखो कैसे तुम्हारा जीवन परिवर्तित होता है, कैसे तुम्हारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होता है। हमें इतना ही ख्याल करना है कि हम इस जैन कुल में जन्म लिए हैं तो हमें शरीर अच्छा मिल रहा है, परिवार भी अच्छा होना चाहिए। पहले शरीर के लिए सुबह से सोचना है कि हमें दवाइयाँ ना खाना पड़े, क्योंकि दवाई खाने वाला सबसे ज़्यादा जीवन में परेशान होता है। कोई भी चीज़ हो, हमारे घरों में इतनी औषधियाँ हैं, किचन में इतनी औषधियाँ हैं कि आप मेरी गृहस्थ गीता पुस्तक में मंदिर में अभी दूंगा यहाँ पर, उसमें आप पढ़ेंगे तो घर में तुम्हारी दालचीनी, चीनी, अजवाइन, नमक सब कुछ ना कुछ औषधियों का काम करता है। तो पहले हम अपने शरीर को देखें, स्वयं को जागृत बनाएं, स्वयं को पावरफुल बनाएं योग और प्राणायाम के माध्यम से। दूसरे नंबर पर हमें अपने परिवार को देखना है। आप विचार करके रखना, अगर आपका परिवार आपका नहीं है तो आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। परिवार के प्रति प्रेम का भाव रखिए। खटर पटर तो होती है, सब जगह होती है, और ये आज से नहीं हो रही है। आदिनाथ के समय पे भी हुई थी, मालूम है, भरत और बाहुली लड़े थे, भगवान राम के समय पे भी हुई थी। लेकिन आप विचार करके रखना, ये तो चलती ही रहेगी। अगर हमारे घर में, परिवार में अगर किसी से कहासुनी हो गई है तो बाहर में ही रखें, अंदर मन में लेकर जाने का विषय ना बने। क्योंकि जो लोग उन विषयों को अंदर तक ले जाते हैं वो अपने से बाहर चले जाते हैं, और जो लोग उन विषयों को बाहर रखते हैं तो अंदर में वो आनंदित रहते हैं। छोटी छोटी बातों में आपके घरों में क्लेश पैदा होता है, और आप अपनी बात उस भाई से, उस पत्नी से, उस पति से, उन बच्चों से, उन माँ बाप से नहीं करते हो, पड़ोसी से करते हो। और ये बात का ख्याल करके रखना, पड़ोसी कोई भी आज पानी लेके नहीं घूम रहा है। पेट्रोल की टंकी सबके पास है। तुमने जैसे ही दूसरे को बताया तुम्हारे घर में आग लगी है, वो पेट्रोल ला के और तुम्हारे पे डालेगा, वो तुम्हें और लड़ा देगा, वो तुम्हें सुलह कराने वाला नहीं है। इसलिए अपनी थोड़ी गम खा जाओ, है ना, गम खाओ, नम खाओ और कम खाओ, सब मालूम है आप लोगों को। पहले के जमाना था कि एक पंक्ति आती थी, जो तो को सूल बोवे तू बोवे वाको फूल, तो को फूल को फूल है, बाको सूल को सूल। लेकिन आज उल्टा हो गया। आज कहते जो तो को सूल बोवे तू बोवे वाको भाला, वो भी ससुरा जान जाएगा पड़ा किसी से पाला। हाँ? आप विचार करके रखना, हम तैयार बैठे, तुम दो सुनाओ हम चार सुनाएंगे, क्या होगा? रस्सी को जितना कसोगे उतना। और आप विचार करना, हम लोग सुनते रहे अभी तक, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप। अब उल्टा हो गया, अभी हो गया वाणी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा हुई, पर ऐसे से ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा हुई, तो तुम्हारे 12 बज जाएगी। क्या है? हमने अपने जीवन की शैली बदल दी। हमारा जीवन था कि जो हमारा कर्म का उदय है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। कर्म के उदय को अगर हमने तानातानी की तो और ज्यादा कर्म का बंध होगा। अगर कर्म का उदय है, समता से सहन करके उसे निकालने का प्रयास करो। और अगर उस वक्त तुम्हारे मन में, परिणामों में विद्रोह का भाव आ रहा है तो एक सोच दो से, ये बीज तुमने ही बोया है, कोई दूसरा बोने नहीं आया। इसलिए बीज की फसल तुम्हें ही काटना पड़ेगी, अन्यथा कोई काटने वाला नहीं है। जैन धर्म को हमने पाया है, यहाँ पर हर जीव के कल्याण की भावना है। आप मंदिर में 9 बार नमोकार मंत्र की अपेक्षा 1 बार कम पढ़ना, यही कहना भगवान सब अच्छा हो और सबका अच्छा हो। सूत्र डालो, सब अच्छा हो, सबका अच्छा हो। आप जैसा जैसा सोचते हैं ना, आपके साथ वैसा वैसा ही होता है। आप अपने आप अभी सोचना कि वो मुझे खराब बोलता है, वो मुझे ऐसा बोलता है, वो मुझे ऐसा करता है, आप सोचना और वैसा ही होगा। आप अपने विचार अच्छे लाओ, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं स्वस्थ हूं,
मैं मस्त हूं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। और आप ख्याल करके रखना, ऐसा ही होगा कि कोई दुश्मन होगा ही नहीं तुम्हारा। कोई कुछ कह रहा है तो ये हमारे ही कर्म का उदय है। हमारे आचार्यों ने, नीतिकारों ने, ज्ञानियों ने कहा, जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो जैनी नहीं, सम्यक दृष्टि सो दुखी नहीं और दुखी सो सम्यक दृष्टि नहीं। तो क्यों ये बात क्यों कही गई? ये बात कही गई कर्म सिद्धांत को लेकर, क्योंकि कर्म हमने जो किए हैं, अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपका कोई बुरा कर नहीं सकता, ये सिद्धांत है। और आपने अगर बुरा किया है तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। राजा सैनिक भगवान महावीर स्वामी के संरक्षण में बैठे रहे, एक गलती कर ली थी उनने, मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सांप डाल दिया था। उस गलती के कारण से नरक आयु का बंद हुआ। फिर वो भगवान के पास क्षमा भी मांगते रहे, लेकिन वो जाना ही पड़ा उन्हें, क्योंकि निंदित और निकाचित कर्म का बंद कर दिया। श्रीपाल ने मुनिराज को कोड़ी कह दिया। आप विचार करना, वो कोड़ उनको हुआ, कितनी भी भक्ति करते रहे। और ऐसे भी लोग हैं जिन हनुमान जी जो विमान में बैठ के जा रहे हैं और उस विमान से नीचे गिर गई पत्थर की शिला पर, क्या हुआ? हाँ, जो हमसे टकराएगा, टकरा के देख लो एक बार, हनुमान जी नहीं हो तुम। ख्याल करके रखना, कहना तो बहुत आसान है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, लेकिन वो हनुमान जी कर सकते हैं, क्योंकि उनने ऐसा पुण्य किया था कि पत्थर पे गिरे, पत्थर चूर चूर हो गया। तो हमें इतना ही विचार करना है अपने जीवन में, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण। जब समर्पण तुम्हारा परमात्मा के प्रति होगा, फिर तुम्हें कुछ नहीं सोचना है। तुम्हारे जीवन में उपलब्धियां आगे से आगे बढ़ती चली जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः जय।